नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि काली बिल्ली से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों के अंधविश्वास को दूर करेंगे और बिल्ली का क्या संबंध है तंत्र से, इस विषय में बात करेंगे। दोस्तों, बिल्लियों का जब टॉपिक आता है तो अगर पालतू पेट्स की बात करें, तो आधुनिक सभ्यता की बात करें तो वो तो बिल्लियों को पालते हैं, पर अगर हम अपनी वैसे लोगों की एक सोच माने तो वो कुत्ते को ही शुभ मानते हैं कि कुत्ता ही एक पालतू जानवर के तौर पे रखा जा सकता है, बिल्ली नहीं रखी जा सकती क्योंकि वो अशुभ है। क्योंकि एक जो माइंड में नेगेटिव थॉट बैठ गई है फिल्में देख के कि बिल्ली रास्ता काट गई। पहले बचपन में कहते थे ना, बिल्ली रास्ता काट गई, सोने की बिल्ली देनी पड़ेगी, बिल्ली यूँ हो गया वो हो गया, बिल्ली मार दी तो सोने की देनी पड़ेगी। एक क्यूट भी है, बिल्ली मार दी को एक नेगेटिव वे में लिया जाता है फीमेल्स के लिए। तो बिल्ली शब्द को इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। लोग घर में बिल्ली इसलिए नहीं पाल पाते और कुत्ता इसलिए पाल पाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुत्ते को ट्रेन करना बहुत आसान होता है, और दूसरा, कुत्ता एक गार्ड डॉग के तौर पे यूज़ हो सकता है। हालांकि आज के टाइम में ऐसी ब्रीड्स को भी पाला जाता है जो गार्ड डॉग नहीं होती, फॉर एग्जांपल लेब्राडोर। और पर एक नोशन है कि कुत्ता है घर में तो देखते ही डर जाएगा कोई भी बंदा, दो बारी वो भौं-भौं करेगा तो डर लगेगा कि काट ना ले, रेबीज़ ना हो जाए। ये चीज़ बिल्ली के केस में नहीं हो सकती। बिल्ली एकदम से इस तरह कुत्ते की तरह आपको डिफेंड नहीं कर सकती, इसलिए एक गार्ड पेट के तौर पे उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो लोग बहुत मतलबी हैं, वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली चलते हैं। उन्हें पता है कुत्ता पालेंगे तो उसको ट्रेन करना आसान है, उसको बाहर ले जाके पॉटी कराना आसान है, और वो कोई भी आएगा तो भौंकेगा तो ऑब्वियसली सामने वाला डरेगा, तो उनकी रक्षा भी होगी। तो उनको एक सिक्योरिटी गार्ड मिल रहा है रोटियों पे, जिसको वो बांध के रख सकते हैं, एक प्रिजनर की तरह। तो इसीलिए कुत्ता लोग पालते हैं, मैक्सिमम लोगों की ये सोच है। और उसमें भी अगर कुत्ता अंदर शिट करने लगे, टॉयलेट करने लगे, तो कहीं उसको लातों से मार रहे हैं, कहीं उसको बांध कर रहे हैं, कहीं उसे भूखा रख रहे हैं, कहीं नौकरों से पिटवा रहे हैं। तो इस तरीके के लोग भी हैं। रही बात बिल्लियों की, बिल्लियाँ बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल जीव होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव होती हैं। उनको कंट्रोल कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उनको ट्रेन कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और बिल्लियाँ कहीं भी शिट कर देती हैं, कहीं भी यूरिनेट कर देती हैं। बिल्लियाँ आपकी रक्षा एज़ सच किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं कर पाती जो एक डॉग कर पाता है, क्योंकि वो उस तरीके से नहीं भौंक सकती। बिल्लियाँ साइज़ में भी छोटी होती हैं, तो इस वजह से बिल्लियों को कभी भी रखा नहीं गया है गार्ड पेट के रूप में, और इसी वजह से बिल्लियाँ एक एक शापित पेट बना दी गई हैं, एक ऐसा एनिमल बना दी गई जिसका यूज़ नहीं है। ह्यूमन्स क्या देखते हैं, कोई जानवर इस्तेमाल का है तो उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको अच्छा मानेंगे। जो इस्तेमाल का नहीं होगा, या तो उसको काट के खा जाएंगे, या उसको लगे कि इसको हम काट के भी नहीं खा सकते तो उसको अशुभ बोल देंगे। वही चीज़ बेचारी बिल्ली के साथ हुई, क्योंकि बिल्ली कोई खाता नहीं है। आप मुर्गा खाते हो तो मुर्गे को आप घर में पालते भी हो और खाते भी हो, क्योंकि आप खा सकते हो उसको, तो वो यूज़ वाला हो गया। घोड़ा है, आपके यूज़ में आता है सवारी करने के लिए, तो आप उसको शुभ मानते हो। शेर है, जंगल में रहता है, आपको खुद ही उससे डर लगेगा, तो वो आपके यूज़ का वैसे ही नहीं है। तो जो यूज़ और जो शहरों में रहने वाले एनिमल्स हैं, अगर वो यूज़ का नहीं है और फूड के लिए भी यूज़ नहीं हो रहा, घर में भी रखा नहीं जा सकता, तो ऑटोमेटिकली उसको अशुभ बोल दिया गया। बिल्ली में खासियत होती है कि नेगेटिव एनर्जीज़ को देख सकती हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब बात आती है काली बिल्ली की। उसका रंग काला है क्योंकि उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा है। अब मेलानिन ज़्यादा होगा तो बाल काले होंगे ऑब्वियसली, और उसकी पुतलियाँ भी एकदम सुनहरी सी चमकती हैं, वो मेलानिन के कारण ही है। उसमें उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे बिल्ली है, चाहे रंग उसका बालों का वाइट होता है या काला होता, पर हमने काला रंग देख के उसको तंत्र से जोड़ दिया और कह दिया भाई चलो तंत्र से जुड़ी हुई है भाई, क्योंकि ये काली है, और उस बेचारी को अशुभ करार दे दिया। लोग उसको देख के डर रहे हैं, उसे फीड नहीं करा रहे, उसको मार रहे हैं। तो ये एक सिर्फ ये समझ लीजिए नॉलेज ना होने के कारण है, एक अनपढ़ता के कारण है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस की नॉलेज नहीं है, तंत्र की नॉलेज नहीं है, फिल्मों का ज्ञान है, टीवी का ज्ञान है, सीरियल का ज्ञान है। और टीवी फिल्म वाले कुछ भी बकवास बनाते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे कमाने हैं, अपनी टीआरपी दिखानी है, लोगों को कुछ भी दिखाते हैं, तो वो देख के आप लोग हकीकत मानते हो, एंड फिर आपने बेचारी काली बिल्ली पे ठप्पा लगा दिया कि अशुभ है, क्योंकि 2-4 भूत की फिल्मों में दिखा दी गई होगी, और बस हरे काली बिल्ली से डरो। ये बहुत बड़ा एक भ्रम है। उल्टा काली बिल्ली आपकी रक्षक होती है।
जो बिल्लियाँ अगर आप पाल सकते हो, उनको दूध पिला सकते हो, ऑटोमेटिकली वो आपको डिफेंड करेंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगी। जिनके संतान नहीं होती, बिल्ली की सेवा करेंगे, फर्टिलिटी की कृपा मिलेगी। बहुत सी महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही हैं, मुश्किलें हो रही हैं, वो बिल्ली की सेवा करें, उसको दूध दें। अब एक चीज़ और स्टूपिड चीज़ लोग कर रहे हैं कि बिल्ली की जेर रखो, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। अगर इस तरीके से करोड़पति अरबपति कोई बनते, लॉटरी लगती, दुनिया की लग जाती, इवन बिल्ली पालने वाले की लग जाती। जो बिल्ली बेचता है उसके लिए तो उसकी जेर हासिल करना बहुत ही आसान है। जो बिल्ली की वो करवाता होगा, बच्चे पैदा करा के सेल करता होगा, क्योंकि हर बारी वो बच्चे पैदा करती होगी अपनी और जेर, व्हाट इज़ डैट जेर, एम्बिकल कॉर्ड, जो वो बेसिकली जेर अपना वो होता है उसका, जब वो निकालती है बच्चा तो वो एक थैली सी होती है जिसमें से बच्चा निकलता है, एंड वो थैली मांस और ब्लड वगैरह उसमें होता है। उस थैली को वो खाती है, अपने ही मांस को खाती है थैली को, तो वो उसके लिए पौष्टिक होती है, उसको उस टाइम वो भूखी होती है न्यूट्रिशन के लिए। उस जेर को रख के आप अरबपति कैसे बन सकते हो? तो स्टुपिडिटी है, अंधविश्वास है कुछ चीज़ों में। तो इस वजह से जो रियल तंत्र है ना, उससे भी लोगों का विश्वास उठ रहा है, क्योंकि लोगों को इतना भ्रमित करा गया है, इतना ज़्यादा माइंड वॉश किया गया है फिल्मों द्वारा, टीवी द्वारा, कि उन्हें ये चीज़ समझ ही नहीं आ पाती। अब बिल्ली रास्ता काटती है सुबह, अब घर में बिल्ली पालोगे तो कितनी बारी रास्ता काटेगी वो? हज़ारों बारी है। इतना चलती है बिल्ली, एक जगह रुक नहीं सकती वो, कभी इधर कभी उधर। डॉग जैसी लॉयल्टी बिल्ली में नहीं होती, इस कारण से भी बिल्ली नहीं पाली जाती, क्योंकि डॉग आपके पीछे पीछे घूमता है, बिल्ली अपनी मन की रानी होती है। वो जहाँ मर्जी जाएगी वहाँ घूमेगी, जहाँ उसका मन करेगा। जब उसे भूख लगेगी तो वो फूड के लिए आपके आगे गिड़गिड़ाएगी नहीं कुत्ते की तरह, वो चूहा देखेगी, छिपकली देखेगी, उसे खा जाएगी। और अगर आपका दूध मिला दिखाई दिया स्लैब पे तो चढ़ के उसे पी जाएगी, आपसे इजाज़त नहीं लेगी। जो कुत्ता है वो आपके पीछे पीछे डोलेगा, आपसे रिक्वेस्ट करेगा, तब आप उसको फीड करोगे। तो यही बहुत बड़ा अंतर है कि डॉग्स बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, बिल्लियाँ सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। वो ये कह लीजिए कि एक आज का जो युग, कलयुग है, आज के जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, उस तरीके की एक बिल्ली की आइडियोलॉजी होती है। बिल्ली क्योंकि क्यों हुई उसकी वो आइडियोलॉजी? क्योंकि उसको कभी किसी ने अपनाया ही नहीं। तो जंगलों में ही रही है या भूखी प्यासी रही है, सड़कों पे ही रही है, तो उसने अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लिया। चूहा मिले, छिपकली मिले, जो मिले खाना है, अपना पेट भरना है बस। तो अगर दूध मिल गया पड़ा हुआ, खुशबू आ रही है, जाके फटाफट पीना है, सर्वाइवल के लिए। जानवर एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को सर्वाइव कराना है उसने, तो उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। कुत्ता क्योंकि आपने पाला हुआ है, मैक्सिमम कुत्ते घर में पाले जाते हैं। जो कुत्ते सड़क के होते हैं वो भी क्या करते हैं, कहीं भी जो मिल जाए सूंघ के उसे खा लेते हैं, चाहे वो कचरा ही क्यों ना हो। जो कुत्ता ट्रेंड है वो इस चीज़ को वो करेगा। हाँ, बिल्ली भी शुरू से ट्रेंड होगी तो हो सकता है वो भी आपकी वेट करे कि आप खाना दोगे तो खाए। तो बिल्लियाँ अशुभ नहीं होती, बिल्ली आप घर में भी पाल सकते हैं, और चाहे काली हो चाहे सफ़ेद हो, ये मैटर नहीं करता, दोनों ही शुभ होती हैं। उल्टा आपकी ये रक्षा करती हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी एनिमल है, ये स्पिरिट्स को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भैंस है, गाय है, आपका घोड़ा है, कोई भी जानवर आप उठा लीजिए, बटरफ्लाई है, हर जानवर स्पिरिट को देख सकता है। उनके अंदर ये सिक्स्थ सेंस होती है। हाथी है, हर जानवर देख सकता है, क्योंकि भगवान ने उनकी ज़ुबान बंद कर दी। उनकी ज़ुबान अपनी है कम्युनिकेट करने की, वो आपकी तरह ह्यूमन बीइंग की तरह स्पेशलाइज स्पीशीज़ नहीं है। तो भगवान ने उन्हें एक सिक्स्थ सेंस दी, जिससे वो एटलीस्ट इन शक्तियों से कम्युनिकेट कर सकें, अपना बचाव कर सकें। तो बिल्ली घर में आप पालते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भ्रम में मत पड़िए, रखिए। अगर आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हो, उसको पाल सकते हो, उसकी सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्ली रखना किसी भी तरीके से अशुभ नहीं है, चाहे काली है चाहे सफ़ेद है। तंत्र से जोड़ना उसको अपने आप में तब है इम्पोर्टेंट जब आप कोई तंत्र साधना में खुद हो। बिल्ली इन स्पिरिट्स को देख के आपको कम्युनिकेट कर सकती है, बता सकती है, आपकी रक्षा कर सकती है, अगर आप उस कम्युनिकेशन को समझ पाते हो तो। अदरवाइज़ बिल्ली घर में है, कोई स्पिरिट आ रही है तो वो देख के उसको रिएक्ट करेगी, उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसको तरफ उसका ध्यान जा रहा है। तो वो चीज़ छोटे बच्चों में भी होती है कि अचानक रात को 2 बज रहे 3 बज रहे, वो आसमान की तरफ या छत की तरफ देख के हंस रहे होते हैं, या गेट की तरफ देख के हंस रहे होते हैं। कोई ना कोई स्पिरिट होती है जो उनसे कम्युनिकेट कर रही होती है। तो चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी एनिमल्स हो, दे आर वेरी सॉफ्ट टारगेट ऑफ पैरानॉर्मल एनर्जीज़, और वो आसानी से इन्हें देख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बिल्ली आप ज़रूर पालिए। किसी का सवाल था बिल्ली पे ही वीडियो बनाने का, तो इसीलिए मैं आपके आज भ्रम तोड़ रहा हूँ। तो बिल्ली रखिए अगर रख सकते हैं, अदरवाइज़
उससे नफ़रत मत कीजिए, उसकी सेवा करेंगे बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि केतु की भी कारक होती है, फर्टिलिटी की कारक होती है, आध्यात्मिकता की कारक होती है, तंत्र में मदद करती है, प्रोटेक्शन करती है आपकी, तो उसकी सेवा से ऑब्वियसली आपको फ़ायदा होगा ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी जानवर भगवान के बनाए हुए हैं। इनकी सेवा करेंगे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, फ़ायदा होगा, क्योंकि खुद अपना पेट नहीं भर सकते, तो प्लीज़ इनके लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए, प्रोटेक्शन लॉकेट हमारे यहाँ से मंगा के पहनिए, रक्षा आपकी जीवन भर होगी, लाइफ टाइम के लिए लॉकेट है। और नारियल का उतारा मंगवा के अपना उतारा कीजिए और नारियल जलाइए, ताकि बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी आपके ऊपर से हटे। नारियल हम देते हैं, अभिमंत्रित होते हैं, और जो इसमें शक्तियाँ होती हैं वो कमाल दिखाती हैं। आप संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130333107 पे। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।